क्या आपका भी पीरियड्स के टाइम पर संबंध बनाने का मन कुछ ज़्यादा करता है और फिर ये मन में सवाल ज़रूर आता है कि पीरियड्स के टाइम पर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या उस टाइम पे प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं? या मेरा ही इतना ज़्यादा मन क्यों कर रहा है? तो आज की वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि पीरियड्स के टाइम पर मन क्यों करता है, नहीं करता तो वो क्यों नहीं करता, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं, और अगर करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि पीरियड्स के अंदर कुछ महिलाओं का बहुत ज़्यादा मन करता है और कुछ महिलाओं की इच्छा खत्म हो जाती है संबंध बनाने की। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि जो नीचे का भाग होता है वहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा हॉर्मोन्स का इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जब ये सब कुछ मिक्स होके काम करते हैं और क्या होता है कि बॉडी एक ऐसी स्टेट में होती है हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से कि वो थोड़ा इमोशनली वैसा सा फील कर रही होती है, तो उस टाइम पर जो इच्छा है कई महिलाओं में देखी जाती है कि बढ़ जाती है, और वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, और कुछ महिलाओं को इच्छा नहीं भी होती तो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि कुछ चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि कईयों को ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, कईयों को दर्द बहुत ज़्यादा होता है। वो सब चीज़ें भी डायरेक्टली इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, दूसरा सवाल आता है कि पीरियड्स के अंदर अगर इच्छा हो रही है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसके जवाब में मैं आपको ये कहूँगी कि बिल्कुल मना ही नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, ऐसा मेडिकली कहीं नहीं कहा गया है, बल्कि कुछ फ़ायदे भी हैं, वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि उस टाइम पर ऐसा कोई भी रिवाज नहीं है कि जो आपको इन्फेक्शन से बचा सके, और संबंध बनाने से जुड़े जो इन्फेक्शन है वो ब्लड वहाँ पर होने की वजह से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप पीरियड्स के टाइम पर किसी के साथ संबंध बना रही हैं या बना रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उनको कोई संबंध बनाने से जुड़ा हुआ इन्फेक्शन तो नहीं है ना। वैसे जनरली भी ये पता होना चाहिए, बट उस टाइम पर इन्फेक्शन एक दूसरे को ट्रांसमिट होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए। उसके अलावा इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ब्लीडिंग है वो कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। उसके अलावा इस चीज़ का ध्यान रखने का ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं है, और एक बहुत बड़ी चीज़ हाइजीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक उससे भी बड़ी चीज़ कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, आप दोनों का कंसेंट है या नहीं, मतलब दोनों चाहते हैं या नहीं। तो अगर ये सब चीज़ें आपके फेवर में है उन चीज़ों के कि करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, और अगर ये इस फेवर में कि नहीं करना चाहिए तो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओके, उसके अलावा एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ के अंदर, और जो मिथ है मैं कहूँगी कि लोग सोचते हैं कि पीरियड्स के टाइम पर करने से हम कभी भी गर्भवती नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं है। आप पीरियड्स के टाइम करने पर भी गर्भवती हो सकती हैं। अब आप सोचेंगे कि जब पीरियड्स ही हो गए, अब गर्भवती होने के लिए तो ओवम चाहिए, तो ओवम तो ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है, अभी तो पीरियड्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मैडम कि जो पुरुष का शुक्राणु होता है ना, वो महिला के शरीर के अंदर 2 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है, और उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो ओवम से मिलकर के बच्चा बना सके। तो कई बार कुछ महिलाओं के अंदर क्या होता है, लेट ओव्यूलेशन होती है, कईयों के अंदर जो साइकिल है वो इरेगुलर होती है, तो ओव्यूलेशन का कुछ पता ही नहीं होता, वो फर्स्ट वीक में भी हो सकती है, और हो सकता है उस टाइम पर शुक्राणु भी जिंदा हो शरीर के अंदर। तो चांसेस आर देयर, और ऐसे केसेस भी हैं बहुत सारे जिन्होंने पीरियड्स के टाइम पर अनप्रोटेक्टेड संबंध बनाया और वो गर्भवती हो गई। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जो प्रॉपर्ली सेफ पीरियड है जब आप गर्भवती नहीं हो सकती है बिल्कुल भी, तो आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी से बचने के लिए इसमें कर रही हैं तो आपको कॉन्डम का या किसी भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और कॉन्डम तो वैसे भी दोनों चीज़ों से बचाता है, आपको संबंध बनाने से जुड़े हुए इन्फेक्शन से या किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है, और उसके साथ साथ अगर आप गर्भ अवस्था नहीं चाहते हैं तो उससे भी आपको बचाता है। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने से पहले। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल जो संबंध बनाने की प्रक्रिया होती है वही ऑलरेडी मेसी होती है, और इसके अंदर मेस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये करने की सोच रहे हैं, फर्स्ट टाइम करने की सोच रही है, कुछ भी ऐसा है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो मेस है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाने वाला है, और ऐसा ना हो कि उस टाइम पर
ये एक मतलब कि फैंटेसी टाइप ऑफ पूरा करने के चक्कर में फिर आपको आगे करने में प्रॉब्लम आए या इच्छा में दिक्कत आए, तो इसीलिए ये सोच समझ के आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। होप सो कि आपके कुछ डाउट क्लियर हो पाए होंगे इस वीडियो से कि पीरियड्स में आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी होती है या नहीं, और ये सब कुछ जो भी। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है अपनी बॉडी से रिलेटेड, किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। कमेंट कीजिए अपने डाउट्स के साथ, मैं नेक्स्ट वीडियो उन चीज़ों पर शेयर करूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।